हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये 11th एपिसोड है टावर ऑफ गॉड सीजन 2 का। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं खुन को। खुन का लाइट हाउस किसी ने हैक कर लिया था और खुन इसी का पता लगा रहा है कि किसने किया है। खुन याद करता है कि जब वो फर्स्ट फ्लोर पे था वो एक पर्सन से मिला था और उससे मिलने के बाद ही खुन ने काफी मेहनत की थी रिवर्स ट्रेस सीखने में। नेक्स्ट हम देखते हैं वायोल और सिया भी जा रहे आर्लिन्स हैंड की तरफ। फिर हम देखते हैं रैन और नोविक के अटैक के बाद कसानो पत्थरों के नीचे दब गया है और होरेंग उसे ढूंढता है। तभी रैन बोलता है इसका कोई फायदा नहीं है, वो अटैक लेने के बाद वो जिंदा नहीं बचा होगा। ये सुनकर होरेंग गुस्से में आ जाता है और वो अटैक करता है नोविक और रैन पे, पर नोविक एक शील्ड बना लेता है। पर होरेंग इतनी पावर से अटैक कर रहा था कि नोविक की शील्ड टूट जाती है। होरेंग फिर अटैक करता है नोविक पर, लेकिन नोविक उन अटैक्स को डॉज कर लेता है। फिर नोविक होरेंग को पीछे से पकड़ता है और नीचे गिरा देता है और रैन उस पर अटैक करता है, पर होरेंग उसके अटैक से बच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं खुन पता लगाने में लगा हुआ था कि किसने उसका लाइट हाउस हैक किया है और वो पता भी लगा लेता है। वो और कोई नहीं, खुन की टीममेट एप्पल ही है जिसने हैक किया था लाइट हाउस। खुन हैरान होता है एप्पल का नाम देखकर और उसे समझ नहीं आता कि एप्पल ने ऐसा क्यों किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं होरेंग उन दोनों पर अटैक कर रहा था और नोविक जब उससे बचने की कोशिश कर रहा था उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। होरेंग नोविक पर अटैक करने वाला होता है कि पीछे से कसानो होरेंग पर अटैक कर देता है और होरेंग के बीच में से पंच आर पार कर देता है। होरेंग शॉक होता है कि कसानो ने ऐसा क्यों किया। फिर होरेंग गिर जाता है और उसका खून बहने लगता है। नोविक और रैन को भी समझ नहीं आता कि कसानो ने ऐसा क्यों किया। वहाँ पर वायोल और सिया भी आ जाते हैं। वायोल देखता है होरेंग को खून से लथपथ। फिर सिया बोलती है होरेंग सांस नहीं ले रहा, वो मर चुका है। वायोल पूछता है रैन और नोविक से कि क्या उन दोनों ने होरेंग को मारा है, और सिया बोलती है इन्हीं दोनों ने होरेंग को मारा है, मैंने अपने लाइट हाउस से देखा था। नोविक बोलता है हमने उसे नहीं मारा, पर सिया बीच में बोलती है कि तुम ही दोनों ने मारा है। फिर वायोल अटैक करता है नोविक पर और रैन भी वायोल पर अटैक करने वाला होता है, पर सिया उसे अपने लाइट हाउस से रोक देती है। नोविक देखता है कि वायोल 3 बांग्स का यूज कर रहा है और ये देखकर नोविक समझ जाता है कि वायोल पावरफुल एनिमी है। रैन नोविक को बोलता है हम पहले उस लाइट बियरर से निपटेंगे, और वो दोनों अटैक करते हैं पर वायोल 5 बांग्स का यूज करता है, जिसे देखकर रैन और नोविक दोनों शॉक होते हैं। फिर वायोल उन दोनों पर अटैक करता है। नोविक रैन से बोलता है बहुत कम ई रैंक रेगुलर्स 3 बांग्स का यूज़ कर पाते हैं और ये 5 बांग्स का यूज़ कर रहा है और हमने आज तक इसके बारे में नहीं सुना। फिर नोविक रैन से पूछता है उसकी हालत कैसी है और रैन बोलता है वो ठीक है, पर होरेंग पर इतने पावरफुल अटैक्स करने की वजह से रैन अभी थोड़ा वीक है। फिर नोविक अटैक करता है वायोल पे उसके बांग से बचते हुए, और फिर रैन भी अटैक करता है पर वायोल लाइट हाउस से बनी शील्ड से बच जाता है। फिर वायोल भी अटैक करता है उन दोनों पर, जो कि बहुत धमाकेदार अटैक होता है। फिर वायोल उन दोनों से बोलता है बहुत से लोग होरेंग का इंतजार कर रहे थे, पर अब वो उससे नहीं मिल पाएंगे तुम दोनों की वजह से। नोविक बोलता है हमने उसे नहीं मारा, जिसने उसे मारा है वो उन पत्थरों के पीछे है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम उधर जाके देख लो। सिया बोलती है वायोल से कि ये झूठ बोल रहा है, तुम जल्दी से इन दोनों को मार दो। तभी खून भी वहाँ आ जाता है, पर वो पहचान नहीं पाता कि वायोल ही बाम है। खून रैन और नोविक की तरफ भागता है और सिया बोलती है कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा वरना सब मारे जाएंगे। सिया बताती है कि उसने इस पूरी जगह पर एक्सप्लोजिव्स लगा रखे हैं, जिसका स्विच अभी उसके हाथ में है। वायोल उससे पूछता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, और सिया वायोल को लाइट हाउस पे मैसेज दिखाती है कि अगर वायोल वो नहीं करेगा जो सिया बोल रही है तो सब मारे जाएंगे, और सिया उसमें वायोल का नाम भी लिखती है। ये देखकर वायोल समझ जाता है कि ये सब फक करवा रहा है। सिया फिर बोलती है अब तुम बाहर आ सकते हो, और कसानो पत्थरों के नीचे से बाहर आता है और होरियन को उठा लेता है। सिया वायोल को फिर लाइट हाउस पे मैसेज दिखाती है कि अगर वायोल उनके साथ चलेगा तो वो होरियन
होरियंग को बचा लेंगे, और अगर वायोल मना करेगा तो होरियंग और खुन दोनों मारे जाएंगे। खुन फिर बोलता है तुम सब हो कौन, और सिया बोलती है हम सब तो नॉर्मल रेगुलर्स हैं, और वो वायोल की तरफ देखकर बोलती है कि ये हमसे अलग है, इनका नाम है जीव वायोल ग्रेस, जो कि आने वाले टाइम में फग का स्लेयर बनेगा। सिया फिर बताती है कि एक दिन उनके पास एक आदमी आया था और उसने बोला था कि जल्द ही एक पर्सन आएगा जो हमारा गॉड बनेगा, और अगर हम उसकी मदद करेंगे टावर क्लाइंब करने में तो हमारे पास दौलत और शोहरत आएगी। इसलिए फग उन रेगुलर्स को अपने रास्ते से हटाना चाहता है जो कि फ्यूचर में उनके रास्ते में आएंगे, और इसी वजह से तुम यहाँ पर हो। उन अगेरो एग्नस, हमने जो स्पाइस भेजे थे तुमने उन पर काफ़ी आसानी से भरोसा कर लिया और हमारे ट्रैप में फंस गए। उनको भी समझ आ जाता है कि माइकल और एप्पल फग के भेजे हुए स्पाइस हैं। सिया फिर वायोल को मैसेज दिखाती है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे तो तुम अपने दोस्तों को खो दोगे। फिर वायोल भी बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ तक लाया था तुम्हें मारने के लिए, पर अब मेरा मन बदल गया है। मैं एक ऐसे बेवकूफ़ इंसान को कैसे मारूं जो इतनी आसानी से मेरे ट्रैप में फंस गया। तुम यहाँ से चले जाओ और कभी मेरे सामने मत आना। फिर खून बोलता है स्लेयर कैंडिडेट, अगर तुम्हें विलन की एक्टिंग करनी थी तो पहले प्रैक्टिस कर लेते, तुम्हारी एक्टिंग बहुत ख़राब है, तुम मेरी यहाँ से निकलने में मदद कर रहे हो, पर क्यों? वायोल बोलता है ये सब तुम्हारा वहम है। फिर रैन सिया पर अटैक करता है जिससे वो स्विच उसके हाथ से छूट जाता है, और नोविक वो स्विच लेने ही वाला होता है कि वायोल नोविक को फ्रीज कर देता है। सिया फिर से वो स्विच ले लेती है। वायोल फिर बोलता है अगर अगली बार तुमने मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अपनी जान गंवा दोगे। ये सुनकर सिया खुश हो जाती है। फिर सिया बोलती है लगता है तुम्हें हमारी दया अच्छी नहीं लगी, तो अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। फिर सिया वो स्विच दबा देती है। वहाँ पर धमाका होने वाला होता है और वायोल खून से बोलता है जल्दी यहाँ से निकलो। फिर खून देखता है कि वो लोग एक शिप में बैठ के जा रहे हैं। फिर वहाँ पर ब्लास्ट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्पल और माइकल को। माइकल गटैंग को मेडिसिन पिला रहा था पर वो मेडिसिन गटैंग के मुंह से गिर रहा था। फिर हम देखते हैं डैन को जो कि घायल है और बंधा हुआ है। वो माइकल से बोलता है नाटक बंद करो, तुम्ही ने तो गटैंग को पॉइजन दिया था और अब वो मर चुका है। डैन उनसे पूछता है वो दोनों कौन हैं। एप्पल बताती है कि उन दोनों को ऑर्डर मिले थे खून की टीम में शामिल होने के लिए ताकि वो लोग खून पर नजर रख सके, और ये ऑर्डर फग ने दिया था। डैन पूछता है फग खून के पीछे क्यों है। एप्पल बोलती है मुझे नहीं पता, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। खून की टीम में शामिल होना मेरे लिए काफ़ी आसान था और मैंने खून के लाइट हाउस में एक हैकिंग प्रोग्राम भी इंस्टॉल कर दिया था, तो अब उसका जिंदा होना बहुत मुश्किल है। माइकल बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि खून ने हम पे इतनी आसानी से भरोसा कैसे कर लिया। डैन बोलता है इसी वजह से मैं टावर क्लाइंब नहीं करना चाहता था। फिर माइकल बोलता है अब वक्त आ गया है तुम्हारे मरने का। तभी वहाँ पर रेचल आती है और बोलती है डैन को मत मारो, हमें डैन चाहिए, इसको हमारी टीम में शामिल कर लो। रेचल डैन के मुंह से खून पोंछती है और बोलती है चलो साथ में टावर क्लाइंब करें, अब से तुम मेरे लेग्स बन सकते हो। डैन बोलता है मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी यहाँ पर हो, एक अच्छे इंसान होने का नाटक कर रही हो। डैन बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम खून को धोखा देके एप्पल की तरफ हो जाओगी। एप्पल बोलती है ये बात समझ नहीं पाया। फिर डैन को रियलाइज होता है कि रेचल ने ही फग से बोला था खून को मारने के लिए, और डैन रेचल से बोलता है अगर तुम्हें ये टावर क्लाइंब करना है तो अपने पैरों पे करो। फिर रेचल एक चाकू लेती है और डैन के पैरों पर हमला करने लगती है, और हमला करते करते बोलती है मैंने कुछ गलत नहीं किया। एंड में हम देखते हैं वायोल परेशान होता है कि खून ठीक है या नहीं। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।